बच्चों, आज हम क्लास 9 की मैथ्स की वर्कशीट लेकर आए हैं, वर्कशीट नंबर 42, जिसका टॉपिक है एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको बेलन पता होना चाहिए कि बेलन होता कैसा है, और फिर आपको पता होना चाहिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बेलन की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है बेलन का एक वक्र पृष्ठ व दो वृत्ताकार सर्वांगसम फलक होते हैं। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। ठीक है, तो अगर हम बेलन की बात करें तो बेलन फिगर आती कैसे है। देखो यहाँ पे जैसे ये आपके पास एक, इसको हम घर पर करके भी देख सकते हो, आप लोग करके देख सकते हैं। हमने एक पेज लिया, आयताकार पेज लिया, जैसा आपका रजिस्टर का कॉपी का पेज होता है। जब आप उसको फोल्ड करते हो, जब आप उसको फोल्ड करोगे तो हमारे पास ऐसी एक फिगर बन के आएगी जिसको हम बोलते हैं बेलन। ऊपर और नीचे दोनों में क्या होता है, एक वृत्ताकार, दोनों ऊपर और नीचे दोनों वृत्ताकार फलक होते हैं। ठीक है, और इस वाले हिस्से को, ये जो घुमावदार हिस्सा है, ये होता है वक्र पृष्ठ। ये कैसा होता है, वक्र। वक्र मतलब घुमावदार। जैसे अगर मैं इस पेन की बात करूं, ठीक है, या ये कैप है, कैप अगर मैं ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, कैप में हम लोग क्या करते हैं, कैप अगर आप अपना पेन भी देखोगे तो आप देखोगे ऊपर और नीचे से, जैसे वृत्त बेलन होता है तो ऊपर और नीचे से तो ये गोला होता है, यानी एक वृत्त होता है, और जो ये हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं वक्र। ठीक है, तो अगर आपसे पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, अगर हम बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, अगर मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये दोनों जो वृत्त हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, ये दो हैं इसीलिए मैंने दो ले लिया, और वक्र पृष्ठ, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, एक वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे दो वृत्त हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो इसीलिए हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ की बात की जाए तो क्योंकि ये एक बेलन आयत से मिलके बना है, आयत में क्या होता है, लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने इसको गोल कर दिया तो ये वाला जो हिस्सा है, इससे तो हमारा गोला बन गया। गोले का मतलब है ये तो हो गई परिधि, और क्योंकि ये बेलन बना रहा है तो उसी को हम ऊंचाई मान लेते हैं, तो इसीलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, और वृत्त का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। जो कॉमन आ रहा है वो मैंने बाहर ले लिया 2 पाई आर, तो यहाँ पे बचा 1 आर और यहाँ पे एच। तो ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया। अगर सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है केवल घुमावदार हिस्से का, तो वो होता है केवल 2 पाई आर एच। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं जो आपको यूज़ करने हैं। अगर कुल की बात हो रही है तो या तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो, इसी को छोटा करके ये बनाया गया है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय यानी केवल हम घुमावदार हिस्से की बात कर रहे हैं तो 2 पाई आर एच। अगर मुझे पूरे बेलन का निकालना है, ऊपर से भी नीचे से भी और घुमावदार भी, तो मुझे 2 पाई आर एच में वो दोनों गोले भी, दोनों वृत्त भी जोड़ने पड़ेंगे। तो इसीलिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर और मल्टीप्लाई में आर प्लस एच। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको ये फॉर्मूले थोड़े से समझ में आने चाहिए कि हमें फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें चाहिए और हमें किस तरीके से वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो अब हम वही क्वेश्चंस पढ़ेंगे, पहले हम उदाहरण करेंगे, फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, एक बार आप उदाहरण समझ लेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उदाहरण 1 जो दिया हुआ है, आप सब अपनी वर्कशीट में देख सकते हैं। उदाहरण 1 दिया हुआ है, एक बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है व त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आपको पता है हम r से लिखते हैं और ऊंचाई को हम किससे लिखते हैं, h से। तो h 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। उस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो फॉर्मूला हमने भी अभी बताया था और ये रहा आपके पास फॉर्मूला 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। तो हमें क्वेश्चन से हमें अगर r और h मिल जाए तो हम सीधा फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हम r और h देख लेते हैं कि आपको r और h क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो r का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, और h का मतलब हो गया हमारा ऊंचाई। तो हम पहले देख लेते हैं हमारे पास r कितनी है। r यहाँ पे दी हुई है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr गुना में r प्लस h। 2 गुना में पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 गुना 7। फिर ब्रैकेट r की वैल्यू हमने रख ली 7 + 15। पहले हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 7 से 7 कट जाएगा और सबकी गुना करके हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 900 यानी 900, ठीक है, 968। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है, 966 आ गया। अब उदाहरण 2 जो आपको दिया हुआ है वो है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी हमें क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है। इस बार हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आधार का व्यास निकालना है। पहले हमने त्रिज्या को r मान लिया, ऊंचाई हमें 14 सेंटीमीटर दी हुई है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है 2πrh। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है, 88। तो हमने क्या किया, जब हमारे पास कोई चीज़ हमें निकालनी है तो उसके साथ वाली हम सब चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाते हैं। पहले तो 7 से हमने 14 को कट किया, 7 दूनी 14, ठीक है। फिर r के साथ जो भी चीज़ें हैं हम सब एक तरफ ले गए, कट किया तो r की वैल्यू आ गई यानी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर आ गया। पर हमें निकालना क्या था, व्यास। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। तो हमने 2 की गुना करी तो 2 × 2 और वो हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही उदाहरण 3 दिया हुआ है जिसमें कि हमें व्यय भी निकालना है कि कितना खर्च हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे लॉन्ग में आ जाते हैं, तो इसीलिए आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। अब उदाहरण 3 आप खुद देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ही है तो मैं वहाँ पे सॉल्व करके दिखा दूँगी, तो आपका वो क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा और आप उदाहरण खुद समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन में जो है हमारा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 1। एक लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है, एक है लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर यानी मीटर का वर्ग, ये हमें दिया हुआ है। और यदि बेलन के आधार की त्रिज्या हमारे पास है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। तो हमें उसकी क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमारे पास हैं वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, जो जो चीज़ें हमारे पास हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4
यानी 4.4 मीटर वर्ग। फिर त्रिज्या हमें दी हुई है, त्रिज्या मैंने आपको बताया था हम किससे लिखते हैं, आर से, वो है 0.7 मीटर। और हमें निकालना क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि एच, वो हमें निकालनी है। तो मैंने क्वेश्चन मार्क लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 दिया हुआ है, त्रिज्या आर दी हुई है और ऊंचाई हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो ऊंचाई की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्या था, 2πr/h, ठीक है। तो 2πr/h हम लोग लिखेंगे। देखो जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार आपको जल्दी से लर्न हो जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन में कोशिश किया करें, पहले मैथ्स में क्या लिखना होता है, जो हमें दिया हुआ है पहले वो लिखो, जो हमें निकालना है वो आप दिखा दो कि हमें क्या निकालना है। तो इसी से आपकी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो पहले जो हमें दिया हुआ है उसका आधा मार्क्स होता है, फिर हमें क्या निकालना है उसका आधा मार्क्स होता है, फिर फॉर्मूला क्या लिखना है उसके मार्क्स होते हैं। तो स्टेप वाइज आपको करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2πr/h, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 दिया हुआ है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r 0.7 और h का h। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पॉइंट हटा लो, पॉइंट हम लोगों ने हटा लिया। पॉइंट के लिए हमने क्या किया, पॉइंट हटा के जितनी पॉइंट के बाद संख्या होती है उतनी ज़ीरो लग जाती है। अब 7 से 7 कट गया, 2 से 2 पंजे 10। अब हमें h निकालना है, तो जो भी h के साथ संख्या है वो सब हम इधर लेके जाते हैं, ये हमारे पास पहले से था। अब जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे, हो गया। अब 5 से इसको काटा, फिर 11 पे इसे काट लो, फिर 2 से ये कट गया पूरा। तो h की वैल्यू आ गई 1 मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर में है तो ऊंचाई भी किस में आएगी, मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया पहला, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमें जो दिया हुआ है वो है किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास, इस बार हमें व्यास दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3.5 मीटर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि व्यास तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है पर ऊंचाई मीटर में दी हुई है, और जो आपको आगे की संख्या दी हुई है रुपये 12.50 यानी 12 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर वर्ग की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो आपको जो रुपए दिए हुए हैं वो भी हमें प्रति मीटर वर्ग के हिसाब से दिया हुआ है, यानी हमें व्यास भी मीटर में बदलना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं उनका सबका मात्रक सेम होना चाहिए, या तो सब मीटर में हो या सब सेंटीमीटर में हो, क्योंकि हमें रुपए किसके लिए दे रखे हैं, 1 मीटर वर्ग के हिसाब से दे रखे हैं, तो इसीलिए हम व्यास को भी मीटर में बदलेंगे। तो हमें इसमें व्यय निकालना है। तो अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें दिया हुआ है उसमें हमें दिया हुआ है व्यास, स्तंभ का व्यास हमें दिया हुआ है। व्यास को देखो, हम ये आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश में व्यास को बोलते हैं डायमीटर, और डायमीटर को हम यानी व्यास को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्यास हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर। अब क्योंकि सब चीज़ें मीटर में हैं तो इसको भी हम मीटर में बदलेंगे, और मीटर में बदलने के लिए हम इसे 100 से भाग देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 50/100। अब 1 ज़ीरो से तो 1 ज़ीरो कट गई, ठीक है, 1 ज़ीरो से क्या हुआ, 1 ज़ीरो कट गई।
अब यहाँ पे हम करेंगे, जितनी नीचे ज़ीरो होती है उतनी संख्या गिनते हैं और दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दशमलव गिनते हैं। अब यहाँ पे हमने संख्या उतारी 5 और नीचे एक ज़ीरो बची है। नीचे क्या बची है? एक ज़ीरो बची है, तो पीछे से एक संख्या गिनी 1 और यहाँ पे दशमलव लगाया और यहाँ पे हो गया हमारा, तो ये हो गया 0.5 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा व्यास आ गया। अब हमें जो दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई हमें दी हुई है 3.5 मीटर। तो पहले हमें क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ, क्योंकि हमें वक्र पृष्ठ पे ही पेंट करना है, तो पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो फॉर्मूला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2πr/h। और हाँ, हमें यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, पर हमें क्या चाहिए होता है? त्रिज्या। तो पहले हम यहाँ त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या यानी कि r बराबर, अब देखो व्यास का आधा होता है, तो हम आधा कर लेते हैं। ठीक है, तो आधा हमने किया तो ये हो गया 0.25 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेते हैं, तो पाई की वैल्यू वही 22/7, आर है हमारा 0.25 और 3.5। ठीक है, सब गुना में है, तो ये संख्या आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम दशमलव हटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 2 डिजिट थी तो हमने 2 ज़ीरो लगा दिया, दशमलव के बाद 1 थी तो 1। अब हम इसको कट करते हैं। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से 2, 25 को हम 4 पे काटेंगे तो ये 100। अब 2 से काटा 11 पे और ये 2, तो यहाँ पे आया हमारा 11/2। और क्योंकि क्षेत्रफल है तो मीटर का वर्ग। ठीक है, अब क्योंकि हमें जो पेंट करना था वो वक्र पृष्ठ पे करना था, तो पहले हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब उसमें हम व्यय निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय। तो जो हमें संख्या दी होती है, क्योंकि वो 1 मीटर वर्ग की दी है, तो उस रुपए में हम पूरे उसका क्षेत्रफल की गुना कर देते हैं। अब 2 से देखो इसे कट कर लो, तो जब हम इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 2 6 12, पॉइंट का पॉइंट ले लो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो यहाँ पे हो गया 6.25 और गुना में 11। जब आप इसकी गुना करेंगे तो जो भी संख्या आएगी वो आपका रुपए में हो जाएगा, क्योंकि हम व्यय निकाल रहे हैं, तो आंसर किस में आएगा? रुपए में, और वो हमारी संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसको निकाल सकते हो, गुना आप लोग कर लोगे। 625 की जब 11 से करते हैं तो 625 और 625, तो आ गया 5 7 8 6, तो यानी कि हमारा हो गया 6875। और क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो यहाँ से गिना और वो आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर जो आया वो आया 68 रुपीज़ और 75 पैसे। ठीक है, यानी 66 रुपये 75 पैसे। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए इसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर वर्ग में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अगर आपने रोलर देखा हो तो वो इस तरीके से होता है, देखो ऐसे बड़ा सा रोलर होता है। जैसे आपने रोड बनते हुए देखा होगा तो रोड को प्लेन करने के लिए रोलर चलाते हैं। तो अब ये बताओ कि जब ये रोलर घूमेगा तो इसका कौन से वाला हिस्सा
सड़क पे या मैदान को टच करेगा, कौन सा हिस्सा प्रयोग में आएगा? देखो ये वाला तो नहीं आएगा। केवल हिस्सा कौन सा होता है? ये वाला। जब हम जैसे अगर ये पेन है, इसको मैं रोल कर रही हूँ, तो कौन सा हिस्सा आगे बढ़ रहा है? ये वाला, यानी वक्र वाला। ठीक है भाई, ये पेन है ना, अगर मैं इसको आगे रोल कर रही हूँ तो इसका केवल वक्रीय हिस्सा यूज़ होता है। तो इसीलिए इस रोलर में हमें क्या निकालना है? जब वो रोलर मैदान पे घूमेगा तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही उसको छुएगा। तो इसीलिए हम इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना निकाल के केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। व्यास हमें दिया हुआ है तो व्यास की मदद से हम त्रिज्या निकालेंगे। लंबाई का मतलब हो गई ये उसकी ऊंचाई है। ठीक है, और 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और खेल के मैदान का क्षेत्रफल हमें मीटर वर्ग में निकालना है। तो या तो आप पूरा क्षेत्रफल निकाल लो, फिर उसको मीटर वर्ग में चेंज कर लो, या फिर हम शुरुआत में भी उसको मीटर वर्ग में चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको इम्पॉर्टेंट पे टिक लगा सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है वो हमें दिया है रोलर का व्यास। व्यास मतलब डी यानी डायमीटर। देखो आप जब हिंदी में पढ़ रहे हो तो आपको थोड़े थोड़े वर्ड्स इंग्लिश के भी पता होने चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े कॉलेजेस में जाओगे, बड़ी क्लास में जाओगे, तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ वर्ड्स जो मेन वर्ड्स हैं वो आपको इंग्लिश में भी पता होने चाहिए। तो व्यास को हम लोग क्या कहते हैं? डायमीटर। तो इसीलिए हम इसको डी से दिखाते हैं। तो व्यास जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग व्यास देखते हैं। तो व्यास है हमारे पास 84 सेंटीमीटर। अब क्योंकि आंसर आपको उसमें मीटर में बोला हुआ है, या तो हम बाद में बदल लेंगे। चलो पहले आर निकाल लेते हैं। तो व्यास का आधा होता है, तो पहले हम इसको आधा कर लेते हैं। ये हो गया 42 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी लंबाई दी हुई है। लंबाई का मतलब वो बेलन के लिए ऊंचाई का काम करेगी, वो है 120 सेंटीमीटर। अब क्योंकि मैंने आपको बोला था कि रोलर जब मैदान पे घूमेगा तो उसका केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही उसका घूमता है मैदान को समतल करने के लिए, तो हम रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh। ठीक है, क्या होता है? 2πRh। तो वैल्यू पुट कर दो ज़रा। वैल्यू पुट करेंगे तो बड़ा ही सिंपल है यहाँ पे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो 2 और पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और आर हो जाएगा 42 और एच हो जाएगा 120। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है? सिंपल कैलकुलेशन करनी है। जो कट हो रहा है उसको कट करो। अब आपको क्या करना है? जब आप ये लिख लोगे तो आप वीडियो को ना देखकर कोशिश करें कि अपने आप उसको कट करके देखें। तो 7 से अगर मैं इसको काटा 6 पे कट गया। ठीक है, बाकी कुछ नहीं कट हो रहा है, तो इसकी सबकी गुना हो जाएगी। तो पहले मैंने 2 को 6 से किया तो 12 आया, 22 और ये 120। 12 और 12 हमें पता है 144 होता है, 0 लग गया और 22। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसकी गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम रफ साइड में करके देख लेंगे। आप भी उसको चेक कर सकते हो। तो 0, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, ऐसे ही दोबारा भी वही आएगा, क्योंकि फिर इसको जोड़ लिया। 8 और 8 16, 11। तो यानी कि आंसर आया 31680 सेंटीमीटर वर्ग। ये तो आ गया जब एक बार रोलर घूमेगा, एक बार चक्कर लगाएगा। तो ये तो हो गया हमारा एक चक्कर में तय
की गई दूरी, यानी वो एक चक्कर में जब घूमेगा तो वो मैदान का इतना हिस्सा लेगा। पर हमें कितने चक्कर लगाने हैं? 500 चक्कर। जब हमारे पास एक चक्कर में तय की गई दूरी आ गई तो 500 चक्कर में भी हम बता देंगे कि वो मैदान को कितना हिस्सा कवर करेगा। तो 500 और गुना में 31680। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये अभी सेंटीमीटर वर्ग में आ रहा है। अगर मुझे इसे किस में बदलना है? मीटर वर्ग में बदलना है। तो ऊपर भी मैंने पीछे भी क्वेश्चन में किया था ना, क्योंकि वहाँ 1 सेंटीमीटर था तो मैंने एक बार गुना किया था। अब यहाँ सेंटीमीटर की घात 2 है तो मुझे 2 बार इसको बटे में लिखना पड़ेगा। तो 2 ज़ीरो से देखो 2 ज़ीरो कट गए, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो, 5 से इसको काटेंगे 2 पे कट जाएगा, 2 से इसको भाग दे दो, बड़ा ही सिंपल है। 2 को 15 पे चलाया 30, ये 16 हो गया, 2 अठे 16, यानी 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। तो हमारा जो यानी वो मैदान का, खेल के मैदान का इतना क्षेत्रफल वो रोलर से कवर्ड करेगा। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गए। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है वो आप एग्जाम्पल से समझ लेंगे, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।